Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement और Spine Surgery. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। हैदराबाद यूथ कॉलेज के दो चोर जिनका नाम सलमान और अय्यूब है और अब ये 2 महीने से लापता हैं। ये दो चोर इमोशनल और जज्बाती वीडियो डालकर लखपति और करोड़पति बन गए। हालांकि जो भी वीडियो ये बनाते हैं ये इन्हीं के जाने पहचाने लोग होते हैं। अब अगर आवाम इन्हें पैसे दे रही है तो हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम सच्चाई दिखाएं। इन पर टोटल 31 केस दर्ज हैं। अभी हुमायूं नगर और गोलकुंडा पीएस में एक केस दर्ज हो चुका है। 2 महीने से पुलिस इन्हें ढूंढ रही है। आप जरा ये गौर करिए, क्या इनको पकड़ना इतना मुश्किल हो चुका है? हुमायूं नगर पुलिस 2 महीने से ढूंढ रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली है इन 2 चोरों को पकड़ने के लिए। अब ये 2 चोर ही नहीं, इनके पीछे बहुत बड़ी टीम है। हालांकि और 2 चोरों का तो नाम मुझे मालूम है और ये 2 चोर भी लोगों को बुलाकर उनके साथ गलत हरकतें भी कर चुके हैं। अब जो भी न्यूज़ चैनल इनके खिलाफ सच्चाई बताता है, उन चैनल्स वालों के खिलाफ झूठी सच्ची बातें एक फेसबुक पेज पर जिसका नाम हैदराबाद मामला मैन गदे, ये दलाल कौन है और ये क्या मामले करता है, इसका भी बहुत जल्द हम पर्दाफाश करेंगे। इस फेसबुक पेज के जरिए कुछ ना कुछ जो सच्चाई चैनल बताते हैं उनके खिलाफ ये डालता रहता है। ये 2 चोर और हैदराबाद मामला मैन जो पेज फेसबुक चला रहा है, बहुत जल्द इन्हें सलाखों के पीछे भेजने की कार्रवाई चल रही है। एक चोर जिसका नाम सलमान है, ये हुमायूं नगर का रहने वाला है। मैं इसके सारे ख़ानदान को जानता हूँ। हालांकि अगर मैं इसकी हकीकत और इसकी सच्ची कहानी अगर खोल दूं तो तू सूरत दिखाने के लायक भी नहीं रहेगा, लेकिन मैं फिर भी तुझे माफ़ करते हुए बर्दाश्त कर रहा हूँ तेरे बाप की सूरत से। अब पुलिस को चाहिए कि इन 2 चोर जो अपने आप को बहुत ही शरीफ और ईमानदार बताते हैं, कभी दाढ़ी को बढ़ा लेते हैं और कभी दाढ़ी को बिल्कुल छोटी कर देते हैं, ट्रिम कर देते हैं और कुर्ता पैजामा पहनते हैं, तो कभी टी-शर्ट जीन्स पहनकर अवाम को बेखौफ बना रहे हैं और सर पर टोपी लगाकर ये कह रहे हैं ताज। अगर इसकी हिस्ट्री उठाकर देखे और मैं अगर सच्चाई बताऊं तो ये सूरत दिखाने के लायक नहीं रहेगा। आइए देखते हैं इन चोरों ने अब तक जो भी लोगों को ठगा है वो हम बता रहे हैं, इसलिए ये आप देख चुके हैं। इनके दलाल बहुत से हैं जो कमेंट करते रहते हैं, क्योंकि हराम का पैसा इनके पास आ रहा है और ये पैसे बांटकर इन दलालों को रखे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मोहम्मद इमरान बारखास में रहते, उन्होंने एक कंप्लेंट दिए थे। उसमें क्या है, उन्होंने एक यास्मीन सुल्ताना, एक लेडी का सेहत अच्छा नहीं है, उनका हेल्थ ख़राब हो गया। जो कुछ भी है विलिंग से उनके अकाउंट में पैसे डालो बोल के सलमान खान और सैयद अय्यूब ये लोग एक फेसबुक और सोशल मीडिया के ज़रिए से एक अपील करे थे। अपील करने के बाद उसमें क्या करें, मोहम्मद इमरान साहब उन्होंने 59,700 उनका अकाउंट में डालने के बाद इस पे इन्होंने आके कंप्लेंट दिए। क्या है कि ये बोल के दिए, हम लोग ऐसा बिलीव करके डाले थे, वो लोग ऐसा चीट करके उनका पर्सनल वो अमाउंट पूरा ट्रांसफ़र कर लिए बोल के वहाँ पे आके पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त दिए। तो चांदरानीकोटा इंस्पेक्टर रुद्रभास्कर एक केस रजिस्टर करके उसमें इन्वेस्टिगेशन करें। इन्वेस्टिगेशन में और टास्क फोर्स वाले और रुद्रभास्कर उनका टीम इसमें सलमान खान और सैयद अय्यूब सो ये लोगों को पकड़ के आज कोर्ट को भेजा रहे। इसमें क्या है, अंदाज़ा एक 30 लाख तक ये लोग फ्रॉड करे बोले सर का अब तक इन्वेस्टिगेशन में मालूम हो रहा। फर्दर और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है और ये फ्रॉड हुए सो अमाउंट किधर गया क्या है, वो पूरा फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके हम लोग वेरीफाई करते हैं। सर मेन जिसका अकाउंट था वो लेडी को रेफर करा सर, जिसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुई है। अकाउंट स्प्लिट करेगा, अकाउंट स्प्लिट कर दिया। हाँ कर दिया। हाँ रिकॉर्ड कुछ हुआ था, रिकॉर्ड
रिकवरी नहीं हुआ। अभी वो फर्दर वो अमाउंट किधर किधर गया, वो बैंक के ट्रांजैक्शन क्या है, वो पूरा वेरीफाई करके फर्दर एक्शन में वो हम लोग रिकवरी करते हैं। अब तक 4 पुलिस स्टेशन में केस है इनके ऊपर। एक पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में एक केस है, और अफजलगंज में एक केस है, और नामपल्ली में एक केस है, हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन में एक केस है, और चांद्रायणगुट्टा में एक केस। जुमला अब तक 5 केसेस रजिस्टर हुए हैं इनके ऊपर। नहीं हेल्प करता हूँ बोल के मैं मेरे बच्चों को ले लेके गई थी। 4 दिन फ्री मैं ऑटो का किराया लगा के 1000 रुपये मेरे को 3-4 बजे तक बिठाए पड़ते पानी में बिठा के देख के भी इग्नोर कर रहे थे। उसके बाद में क्या करे, वेट करा करा के वो लोग वीडियो लिए, मेरी वीडियो लेके वो अपलोड करते बोल के बोले, मगर अपलोड नहीं करे, उन्होंने ग्रुप में डाल लिए वीडियो। वो ग्रुप में डाल के 4-5 लाख की मदद कराते आपकी, आपको दुकान डाल के देते बोल के बोले थे मेरे को। ठीक है, कौन बोले थे अम्मा? सलमान बोले थे। ठीक है। उसके बाद में मैं लिए आपको कांटेक्ट कैसा करना है बोलते, उन्होंने बोले मेरे आदमी का नंबर देता हूँ आपको, व्हाट्सएप पे वो पूरी वीडियो भेज डालते आपको जो चढ़ाए सो बोल के बोले। अच्छी बात है बोल के मैं घर को आ गई। उसके बाद में उनके आदमी को फ़ोन करी जिसका नाम शहबाज है। अच्छा, उनका आदमी है ये? हाँ, उनका ही आदमी है। अच्छा। घर को आने के बाद में मैं कॉल करी उनको, कॉल करके मैं बोली आपके पास ऐसा हो, सलमान भाई नंबर दिए ना, आपको बात करो बोल के, भैया बोल के बोली। तो मैं एक दिन हॉस्पिटल को गई। हॉस्पिटल को जाने के बाद में, क्या नाम है वो आदमी का जिसका नंबर दिए? शहबाज नाम है उनका। ये लीजिए, क्या ये है आदमी? सीधा बताइए। वो हाँ, इनो है, इनका नाम है? हाँ, इनका नाम है शहबाज है जी, शहबाज है इनका नाम। ये किसके आदमी है माँ? सलमान के आदमी है इनो। कौन बोले थे आपको सलमान के आदमी है? वही काम करते उन्होंने। देखे आप? हाँ, देखिए। सलमान से पूछे? हाँ, ठीक है, रख लीजिए आप। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में इन्होंने बात करके बोले कि मेरी लड़की को अकेले में मिलने आओ, वो करने आओ। तो मेरी बच्ची फिर रोले कि मेरे को फ़ोन दे आली। तो मैं बात करी बच्ची के आवाज़ में, अकेले मिलने आओ, आपका काम हो जाता। 4-5 क्यों आपकी लड़की को मिलना? आप जाके मिले बाद आपकी लड़की आके क्यों मिलना? क्या है कि नहीं मालूम मेरे को। उन बच्ची को बोल रहे ऐसा, तो मैं लेके मैं बच्ची की आवाज़ में बात करी। बात करे बाद में उन्होंने अकेले में आओ, मैं आपका काम करा लेता हूँ, 4-5 लाख रुपए दिला लेता हूँ, मैं जैसा बोले था सुनना बोले। एक बात सुनिए, रोक रहा हूँ आपको। आप अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के सच बोलिए, क्योंकि मरने के बाद आपको भी जवाब देना है बहन। जी हाँ, सच बोल रहे हैं आप ये? जी हाँ, मैं सच्चाई बयान कर रही हूँ पूरी। हाँ, बोलिए। तो उसके बाद में उन्होंने क्या करे, मैं बोली ठीक है, अच्छी बात है बोल के, मैं रिकॉर्डिंग उन्होंने भी क्या क्या बोलते बोल के सुन रही थी। अकेले में आओ, मिलने यहाँ पे आओ, सब मैं आपका काम कराता हूँ, मैं जैसा बोले था सुनना बोले। 20,000 रुपए देना बोले मेरे को। तो मैं 20,000 रुपए दी थी, और 20,000 रुपए दे दिए उन्होंने मेरे को। कहे के लिए दिए थे 20,000? ये काम कराने के। ओके। हाँ, फिर उसके बाद में मैं क्या करी, अयूब भाई के पास गई थी। ऐसा सब बोले आपके पास काम करते सो वाले बोल के। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद खदीर पाशा है। मैं किडनी डायलिसिस पेशेंट हूँ। मैं हफ्ते में 3 बार मेरा डायलिसिस हो रहा। 7 बहना है मेरे को। मेरा किडनी ट्रांसप्लांट कराना है। मेरे छोटे बहन दे रहे मेरे को किडनी। उनकी मेरी किडनी मैच हुई है छोटे बहन की। तो 7 बहना हैं। वालिद साहब भी हमारे ऑटो चलाते थे, अब ज़ईफ़ हैं, कुछ भी नहीं कर रहे उन्होंने। अब वो 2.5 साल से मेरा डायलिसिस पे हूँ मैं। तो दिने दिन मेरी तबीयत बहुत सीरियस होती जा रही है। औलियो हॉस्पिटल में 3 बार एडमिट भी था, वेंटिलेटर पे था मैं, सीरियस हो गए। तो अब डॉक्टर बोले जल्द से जल्द ट्रांसप्लांट करा लो किडनी, तो तुम बच सकते, ना तो बहुत सीरियस है तुम्हारी कंडीशन बोल के डॉक्टर साहब बोले। अब 7 बहना ही मेरे को बहुत मजबूरी है। तो मैं क्या करा, मेरे को ऐसी एक जन जिक्र करे, सलमान भाई को, HYC सलमान भाई जो है, उनके पास जाओ, तुम्हारा ऑपरेशन का इंतज़ाम करते उन्होंने बोले। तो मैं उनके एड्रेस निकाल के उनके घर पे चले गया। घर पे जाने के बाद में उनके वालिद साहब मिले। वालिद साहब बोले नहीं, यहाँ सलमान नहीं रहता, तुम कहीं को आ रहे यहाँ पे, उसको ऐसी लपा डुपी कामा कर रहा हूँ नहीं, इसलिए मैं उसको मार के हकाल दिया घर के बाहर बोल के सलमान भाई के वालिद साहब बोल रहे, घर के बाहर हकाल दिया सलमान को मैं मार के, ऐसी काम कर रहा हूँ नहीं, लपा डुपी। एक बार जेल को भी जाकर आया हूँ नहीं, इसलिए मैं घर में नहीं रख रहा उसको बोल के बोले। तो नहीं, मैं बोला नहीं अंकल, मेरी मजबूरी है ऐसा, मैं डायलिसिस पेशेंट हूँ, मेरे को ऐसा ऑपरेशन कराना है, थोड़ा मदद करते हो, मैं दूसरों की भी कर रहे, इसलिए मैं उनके पास आया हूँ, मैं जो भी हो सकता है उनको करो बोला बोल के बोले। तो नहीं बोल के हकाल दिए। उसके बाद मैं क्या करा मालूम है, फिर दूसरे दिन गया,
तीसरे दिन गया, ऐसा ही क्या है मालूम, 15 दिन उनके घर के बाहर गेट के बाहर बैठता था, उन्होंने रात में तो भी आएंगे बोल के 2 बजे तक भी इंतजार कराया। तो एक दिन आए उन्होंने घर पे रात में, एक दिन आए, आके क्या बोले मालूम है, मैं बताया मेरी हकीकत ऐसा, मैं डायलिसिस पेशेंट हूँ, किडनी मेरा हफ्ते में 3 बार डायलिसिस हो रहा और मैं मजबूर हूँ बहुत, मैं डायलिसिस कराने भी मेरे पास पैसे नहीं रहते, इंजेक्शन्स लेने करने भी पैसे नहीं रहते मेरे पास, और जल्द से जल्द डॉक्टर ऑपरेशन करो बरा। मैं एडमिट भी था ओलियो हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे, मेरी तबीयत बहुत सीरियस भी थी, तो हार्ट भी एकदम वीक हो सकता, आगे नहीं करा सकते अगर पैसे रहे तो भी ऑपरेशन जल्द से जल्द कराओ बोल के बोल रहे हैं ओलियो हॉस्पिटल में डॉक्टर कार्तिक बोल के बोला मैं उनको, सलमान भाई को। तो उन्होंने क्या बोले, ठीक है तुम्हारे अम्मी को भी जो तुम्हारे किडनी दे रही डोनेट बहन, उनको बुला के लेकर आओ बोल के बोले। उसके बाद में मैं अम्मी को भी हमारे बहन को बुलाया, बुला के घर पे लेके गया उनके। कहाँ रहते आपके वालदा? वालदा हमारे गुलबर्गा में रहते वालिदा, तो उनको बहन को लेकर गया, वालदा को भी लेकर गया बुला लेके, जो किडनी मेरे को दे रहे बहन, छोटी बहन की वालदा को लेके गया सलमान भाई के पास। आप सब जानते हैं यास्मीन सुल्ताना नामी एक पेशेंट का वीडियो हैदराबाद यूथ करेज के सलमान ने 17-18 तारीख के दिन फेसबुक पर डाला था, और एक अकाउंट उनके रिश्तेदार असरा बेगम के नाम पर SBI ईदी बाजार में खोला गया था। उनके अकाउंट में जुमला 45 लाख से ज्यादा पैसे आए, लेकिन 21 तारीख के दिन वहां से पैसे सलमान के पर्सनल अकाउंट में 15 लाख रुपए केनरा बैंक अहमदनगर मासब टैंक पर शिफ्ट हुए, और 15 लाख रुपए अहमद मोइनुद्दीन राशिद नामी एक शख्स के नाम पे जो भुनगिर के रहने वाले बताए जाते हैं उनके नाम पर ट्रांसफर हुए, जबकि अहमद मोइनुद्दीन राशिद का इस पेशेंट की फैमिली से कोई भी ताल्लुक नहीं है, और हैदराबाद यूथ के वाइस प्रेसिडेंट अय्यूब के बहन भाई बताए जाते हैं। उसके बाद आज टास्क फोर्स पुलिस का एक पर्चा सामने आया जिसमें बताया जा रहा है कि अहमद मोइनुद्दीन राशिद असरा बेगम के भाई हैं, और जब हमने इससे पहले के जो फिरोज हैं, सैलानी हैं, ऐसे तमाम लोगों के अकाउंट्स की तहकीकात की हमने पुलिस से मांग की थी। हमने हैदराबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार से मुलाकात करते हुए भी इस बात की निशानदेही की थी कि दिल्ली रियाट सर्वायर के नाम पर भी पैसा चंदा इकट्ठा किया गया था, जिसमें से 12 लाख से 25 लाख तक दिल्ली में बांटे जाने का सलमान ने अपने वीडियो में दावा किया। इन तमाम की तहकीकात करने के बजाय पुलिस ने आनन फानन में जल्दबाजी में काम लेते हुए इन लोगों को रिमांड करने का फैसला किया है। हम हैदराबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार साहब से मुतालबा करते हैं कि इस मामले को, चूंकि 75 लाख से ऊपर का है, इसको CCS के हवाले कर इसकी मुकम्मल तहकीकात करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम खदीर पाशा है, मैं किडनी डायलिसिस पेशेंट हूँ। मैं हफ्ते में 3 बार डायलिसिस हो रहा मेरा, तो मेरा किडनी ट्रांसप्लांट कराना है। मेरे बहन, छोटे बहन दे रहे किडनी मेरे को, मेरे बहन की किडनी मैच हुई है मेरे को, तो किडनी ट्रांसप्लांट कराना है। इस सिलसिले में मैं HYC वालों के पास गया था, सलमान भाई के पास जाके बात किया, तो उन्होंने मेरा वीडियो बना के डाले थे। तो 2 दिन तक मेरे को पैसे आए, सिर्फ 20,000 रुपये आए। उसके बाद पैसे आना बंद हो गए। तो सलमान भाई मेरे पास से जब वीडियो डाल रहे उन्होंने, उसी वक्त मेरा मोबाइल लेके मेरे को पासवर्ड वो पूछे, गूगल पे का, फोन पे का। मोबाइल ले लिए मेरा, मैं गूगल पे का वो पासवर्ड बोला मैं। उसके बाद पैसे आना ही बंद हुए, खाली 20,000 रुपये आए मेरे को, और मेरे अकाउंट में से पैसे भी कट होते जा रहे हो जब से। तो वो लोग क्या करे पता नहीं। एक तो मैं पेशेंट हूँ डायलिसिस, मेरी मजबूरी है बोल के मैं गया था, उसका गलत फायदा उठाए वो लोग। तो जो भी है आप लोग सब मिलके मेरी मदद करो, मैं इतना परेशान हूँ, 7 बहनें हैं मेरे को, मगर ऐसा धोखा दे दिए वो लोग HYC वाले मेरे को। इतने घर पे, जबकि 10 चक्कर करा मेरे को, वीडियो बनाने भी मेरे को 10 चक्कर कराए घर पे। उसके बाद में वीडियो बना के डाल के मेरा मोबाइल ले लिए, लेके मोबाइल में से पासवर्ड ले लिए, मेरे को गूगल पे का पासवर्ड वो सब पूछे, मैं बोल दिया। उसके बाद 2 दिन पैसे आए, उसके बाद 20,000 आए मेरे खाली, उसके बाद बंद हो गए वो लोग। क्या करे क्या नहीं पता नहीं। जो भी है मेरे को इंसाफ दिलाओ आप लोग सब मिलके, मैं परेशान हूँ बहुत। मेरे को ट्रांसप्लांट जल्द से जल्द करना है, डॉक्टर जल्द से जल्द कराओ बोल के बुरा। मेरी तबीयत खराब हो रही दिने दिन पे। अल्लाह आपको सबको अच्छा रखेगा।
जज़ाकल्लाह खैर, खुदा हाफिज़। मरीजों और मुर्दों के नाम पर हराम का खाने वाला HYC का चंदाचोर सलमान आया फिर से एक बार सुर्खियों में। गरीबों, यतीमों, बेवाओं की मदद करने के बहाने करोड़ों रुपए रकम कमाने वाले चंदाचोर सलमान ने बनाया एक और डायलिसिस पेशेंट को अपना निशाना, जिसके बाद इस गरीब भाई खदीर पाशा ने हिम्मत करके आगे आकर इस चंदाचोर HYC सलमान के खिलाफ गोलकुंडा पुलिस स्टेशन में एक शिकायत भी दर्ज करा दी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से चंदाचोरों की गैंग के ये लोग इस कमजोर भाई खदीर पाशा को धमकी भरे कॉल्स करते हुए डरा धमका रहे हैं, जिससे इनकी जान को खतरा भी हो सकता है। मगर फिर भी इस गरीब भाई खदीर पाशा ने बिना डरे हराम का खाने वालों के खिलाफ में आगे आकर शिकायत कर डाली। हालांकि लॉकडाउन में पैदा हुए सो कॉल्ड रिपोर्टर्स और उनकी गैंग वाले भी खदीर पाशा को ही कॉल्स करके उल्टा ब्लैकमेलर बोलकर परेशान भी कर रहे हैं। मगर टोली चौकी समता कॉलोनी में रहने वाले इस गरीब भाई खदीर पाशा अलियास रियाज ने बिना किसी से डरे HYC के चंदाचोर सलमान के खिलाफ में कंप्लेंट कर दिया, ताकि लोगों तक काली करतूतों। हुसैन की मम्मी हूँ, मैं यहाँ पर आई थी, सलमान का इंतजार करी, वहाँ पर गई पहले, वहाँ से यहाँ पर आई, यहाँ पर आके यहाँ पर बात करी हूँ, सलमान कहीं पर भी नहीं आए। अपने बातों पे नहीं रह सकते। इस बात का ये सबूत है कि मैं अपने हक पे हूँ, ठीक है ना। मेरे को सिर्फ इतना ही बताना है आपको, बाकी मेरे को बहुत सारे कमा है और मैं नहीं कर रही। थैंक यू सो मच आपका कि आप यहाँ पर करते थे, बस वहाँ पर ही उनकी आवाम को हौला बना सकते। वजह क्या है? बात पूरा क्लियर बोले, यहाँ पे आने की वजह। मैं कल फेसबुक पे सलमान को बोली थी कि मैं यहाँ पर 4:30 बजे यहाँ पर बहादुरपुरा PS इनकी लिमिट्स नहीं लगता, शास्त्रीपुरा में रहने वाले हैं यहाँ पर। अगर उन्होंने आके बात करते प्रूफ के साथ तो कुछ बात होती थी, लेकिन उन्होंने देर कर दिया। ऐसा कुछ जानगाद होगा और डर नहीं है यहाँ पर। अच्छी बात अनवर हुसैन एक वीडियो में ये बोले कि मैं आ रहा हूँ, सलमान को भी चैलेंज करें, आप भी आइए। बिल्कुल, मैं भी आने वाली थी, मैं आई हूँ यहाँ पर। वो सलमान यहाँ पर आते, मैं मेरे बच्चे को एम्बुलेंस में बुलाने वाली थी, वहाँ पर वेट कर रहा हूँ जी। सलमान को अगर मैं देखती बराबर मेरे बच्चे को यहाँ पर बुलाती थी। वो बच्चा मेरा अभी उठ के निकलने के काबिल नहीं है, एंड मैं यहाँ पर एंड कर रही हूँ ये चीजों। यहाँ आने की वजह क्या है? सलमान के लिए कंप्लेंट की आप? जी हाँ, मैं कंप्लेंट करी हूँ। हाँ सलमान, थैंक यू सो मच। बहादुरपुरे को 4 बजे बोले थे सलमान के लिए HYC के आने के लिए। उनके पास बहुत सारे प्रूफ है, बहुत बड़े बड़े वादा कर रहे थे उन्होंने पेज के ऊपर। जब उनको बोले कि और सामने मीडिया के साथ बैठ के बात करेंगे, मीडिया भी न को सिर्फ हम ही बात करेंगे, लेकिन उन्होंने बात नहीं सुने और बात पे नहीं उतरे उन्होंने उनकी। तो अब यहाँ पर हम लोग केस कर देंगे सलमान के ऊपर, क्योंकि उन्होंने गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं और बहुत गलत बात कर रहे हैं। वो बस गुमराह करने का देख रहे हैं अब, क्योंकि जब बाहर निकल गया तो शैतानी वसवसे है उनके पास, और कुछ नहीं है। मेरे पास कुछ प्रूफ वगैरह है जो मैं दिखाऊंगा आपको, और हम लोग भी मीडिया के ऊपर डाल रहे हैं, आप लोग चेक करिए। ऑनलाइन कुछ वीडियोज़ आएंगे जो सलमान और अय्यूब के ख़िलाफ़ है। ये लोग पहले वीडियो बना लेते, काम हो गया बोलते, और फिर बाद में एक अलग वीडियो बना के देते। इनके पास और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आएंगे ऑनलाइन, आप लोग देखिए। उनके पास बस प्रूफ नहीं है और उन्होंने यहाँ पर आके नहीं दिखा सके कि उन्होंने सही है उनकी बात पे। बस इतना बोलना चाहूँगा कि सलमान अगली बार देख समझ के बात करो, कुछ भी करें तो जो चीज़ नहीं है वेस्ट है वो चीज़ पे लड़ना बच्चे। हम लोग यहाँ पर आके बता दिए, हम लोग यहाँ पर आके बता दिए हैं कि मैं बिल्कुल हक पे हूँ, ठीक है। सलमान यहाँ पर नहीं आया, मैं तकरीबन अभी तक यहाँ पर इंतजार करूँ, बराबर जो टाइम पे बोली थी वो टाइम से यहाँ पर अभी तक इंतजार करूँ। सलमान नहीं आया। अभी आप कंप्लेंट क्या बोल के दी अभी यहाँ पर? सलमान जो इल्जाम उन्होंने गलत लगाया वही कंप्लेंट दिया हम लोग। केस हुआ? आप देखिए ऑनलाइन। हाँ केस हो गया, FIR बुक हो गया। दोनों आते बोले कौन? सलमान से बात करके पूछे। सलमान हम आपको फेस नहीं कर सक रहे, उनके अंदर उतनी हिम्मत नहीं है अभी, तो आप सलमान से पूछ लीजिए भाई का, शायद उन्हें फेस कर सकेंगे। ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।